सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा और फिर उसके बाद जो है हम उस पर भी सवाल शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चे ना। सबसे पहले बेसिक समझो कि क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट, उस पर भी सवाल करेंगे। एक ही शीट होगी, जैसे ट्रेन में एक ही शीट थी 50-60 सवाल की, ऐसे ही बोट एंड स्ट्रीम में एक ही शीट होगी। रेस सबसे बाद में, ठीक है ना, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है बच्चों, मैंने पहले बोल दिया कि छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस में 3 शीट है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, रेस है, काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। सवाल इससे एक ही आना है, इतना ज्यादा पढ़ोगे तो यार आपका एक ही सवाल हो रहा है। ठीक है बच्चे, नावेम धारा। चलो मेरे दोस्तों, अब समझते हैं कि होता क्या है मेरे प्यारे भाई। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो होता है बोट यानी कि नाव, और एक होता है नदी, पानी की चाल, धारा की चाल। मेरे दोस्तों अब समझ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। भाई देखिए, नाव में क्या लगी होती है, मोटर। नाव में लगी होती है मोटर। तो अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि पानी कांस्टेंट है, पानी नहीं चल रहा है, पानी स्थिर है, स्टिल वाटर है, पानी जो है नहीं चल रहा है, तो स्थिर पानी में अपनी नाव उतारते हैं, तो नाव की मोटर नाव को जिस स्पीड से चलाती है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सब लोग मेरे दोस्तों अपनी कॉपी में लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हम इसे कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। क्या कहते हैं? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, सुनना मेरी बात को, शांत जल में नाव की चाल। भाई अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि पानी नहीं बह रहा है, थोड़ी देर के लिए माने कि पानी स्थिर है, नाव की चाल अलग होती है, पानी की चाल अलग होती है, ये ठीक है भाई। तुम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पानी नहीं फ्लो कर रहा है, पानी स्थिर है, केवल नाव चलाई जा रही है, तो स्टिल वाटर में नाव में जो मोटर लगी हुई है वो नाव को जिस स्पीड से चलाएगी उसे कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। ठीक है भाई, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं ना। पहले भेजिए पोत, पहले ही। हम्म, ठीक है भाई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स किलोमीटर पर आवर। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यार थोड़ी देर शांत रह के सुन नहीं सकते क्या? एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है भाई। अबे थोड़ी देर मुर्दा होकर पढ़ नहीं सकते क्या? अरे हम यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपना ही कमेंटबाजी कर रहा है, ये हो गया वो हो गया। अरे चुपचाप चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ो, जिसको पढ़ना है वो चुपचाप बैठो पढ़ो, और जिसको नहीं पढ़ना वो लेक्चर बंद करो और भागो यहाँ से। केवल चुपचाप पढ़ो, जो भी प्रॉब्लम है वो बाद में बोलना, चुपचाप पढ़ो, केवल बैठे रहो। सुनते ही नहीं यार बात को, फिर पूछोगे क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि पानी स्थिर है, पानी नहीं चल रहा, और पानी में हम नाव उतारते हैं, तो नाव जिस स्पीड से चलेगी उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन मेरे प्यारे, पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है, इसलिए नदी नाले का पानी क्या है, हमेशा चलता रहता है, तो उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट। पानी जिस स्पीड से फ्लो करता है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ पानी जिस चाल से चलता है उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। इसे कहते हैं धारा या फिर पानी की चाल। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पानी, नदी का पानी या समुद्र का पानी जिस स्पीड से फ्लो होता है, जिस स्पीड से चलता है उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट या फिर स्ट्रीम। इसे हम वाई से डिनोट करते हैं, वाई से, वाई किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई। तो आगे से जब भी मैं एक्स इस्तेमाल करूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि स्थिर पानी में नाव की चाल एक्स है। स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम वाई से डिनोट करते हैं। हमारे जितने भी सवाल होंगे उनमें एक्स का मान हमेशा वाई के मानों से बड़ा होगा, एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा वाई की वैल्यू से बड़ी होगी। नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो हमेशा करंट की स्पीड से बड़ी होगी। क्यों? अगर ऐसा हो गया कि नाव की स्पीड कम है और पानी ज्यादा स्पीड से बह रहा है, तो पानी तो नाव को बहा के ले जाएगा, और जब पानी नाव को बहा के ले जाएगा तो पानी में नाव डूब जाएगी, और जब नाव डूब जाएगी तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो सवाल केवल तभी बनेगा जब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा हो, यानी कि एक्स का मान वाई से बड़ा हो। अगर एक्स का मान वाई से छोटा हो गया तो मेरे दोस्तों नाव पानी में बह जाएगी, जब सब बह जाएगा तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है जी? करंट की स्पीड यानी कि बहते हुए पानी की चाल, फ्लोइंग वाटर की स्पीड। बिल्कुल रमेश, दोनों को बात समझ में आ गई? अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि पानी स्थिर है, स्टिल वाटर है, पानी में कोई गति नहीं है, हम उस स्थिर पानी में अपनी नाव उतारते हैं, तो नाव जिस स्पीड से चलती है उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। नदी में जो पानी है, जो धारा है ना, बहते हुए पानी की जो चाल है उसे हम वाई से डिनोट करते हैं, और एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होता है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे, भी सभी स्टूडेंट ध्यान से समझने की कोशिश करेगा प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलो मेरे दोस्त, अब यहां पर दो केस बनते हैं, दोनों ही केस आपको बड़े प्यार से समझने हैं। पहला केस मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा कि जैसे ये मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर दो केस बनते हैं। जैसे मेरे दोस्तों नदी है, नदी की जो स्ट्रीम है, तो धारा उसकी चाल है वाई किलोमीटर पर आवर, नदी इस दिशा में बह रही है वाई की स्पीड से मेरे प्यारे, वाई की स्पीड से। ठीक है बच्चों, आप इसमें अपनी नाव उतारते हो, नाव, और जिस दिशा में नदी बह रही है आप अपनी नाव को उसी डायरेक्शन में चलाते हो, आप इसमें अपनी नाव उतारते हो, और नदी इस दिशा में बह रही है, आप अपनी नाव भी इसी डायरेक्शन में चलाते हो मेरे दोस्तों, एक्स की स्पीड से। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सब लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। मैं हर चीज को लिख लिख के बताता हूं जिससे कि मैं अच्छी तरीके से बोल पाऊं, टाइम दे पाऊं और खुद से उतार भी पाऊं। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, नदी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। बताओ मेरे प्यारे, क्या होता है इसका मतलब? देखिए, ये पानी है,
पानी करंट की चाल है y किलोमीटर पर आवर, तो जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है आप उसी डायरेक्शन में अपनी नाव चलाते हो, तो पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल, ध्यान सुनिएगा, अगर पानी स्थिर होता, पानी नहीं चलता, तो नाव की स्पीड होती x, पानी चल रहा है इस डायरेक्शन में y की स्पीड से, तो नाव खुद x की स्पीड से चल रही है, पानी y की स्पीड से चल रहा है, तो पानी जो है नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। पानी के ऊपर नाव चल रही है, तो पानी जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है, पानी भी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा, तो स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की जो चाल होती है, इसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो आगे से जब भी मैं आपके सामने शब्द इस्तेमाल करूं डाउन स्ट्रीम, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जिस दिशा में नाव बह रही है, जिस दिशा में पानी बह रहा है, आप नाव भी उसी डायरेक्शन में चला रहे हो, तो स्ट्रीम की सेम डायरेक्शन में नाव की स्पीड को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और हम इसे डी से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो पानी की शांत जल में चाल है x, करंट की चाल है y, तो नाव जो है x की स्पीड से चल रही है, लेकिन पानी की खुद की चाल y है, तो पानी y की स्पीड से नाव को आगे की तरफ धकेलेगा, तो नाव की जो स्पीड हो जाएगी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई। समझ में आया? डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पानी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की समान दिशा में नाव की जो चाल होती है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं मेरे प्यारे भाई, और डी से डिनोट करते हैं, क्या होता है मेरे दोस्तों? x प्लस वाई। इसकी हिंदी यही है, डाउन स्ट्रीम को हिंदी में डाउन स्ट्रीम ही कहते हैं। स्पीड ऑफ करंट कांस्टेंट है मनीष। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये केस सभी सबको समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा केस आपको समझना है, दूसरा केस ध्यान सुनिएगा, मैं आपके सामने यही चित्र बनाता हूं, ये मैं आपके सामने चित्र बनाता हूं, यह है नदी, यह है नदी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नदी में क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। तो नदी बह रही है मेरे दोस्तों, नदी चल इस डायरेक्शन में y की स्पीड से, y की स्पीड से। आप अपनी नाव उतारते हो नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में, नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में आप अपनी नाव को चलाते हो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आप इस तरफ नाव चला रहे हो x की स्पीड से। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी फिर हम क्या बोलेंगे इसको? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। समझ में आया? पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। हर एक चीज को हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हर एक चीज का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, जिससे कि एक पैसे का डाउट ना आए आपको कंसेप्ट में। लेकिन आपके अंदर इतनी शर्म नहीं है कि 2 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए मुर्दे की तरह बैठ के पढ़ ले, सब प्राण निकल गए हों हैं। यानी कि नदी बह रही है इस डायरेक्शन में y की स्पीड से, करंट की जो चाल है y है, आप इसमें अपनी नाव उतारते हो, नाव में मोटर लगी हुई है, और नाव की जो मोटर है नाव को x की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है। तो आप मुझे बताओ नाव के बहाव की विपरीत दिशा में, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? आप इस दिशा में नाव चला रहे हो x की स्पीड से, पानी विपरीत दिशा में बह रहा है y की स्पीड से, तो पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पानी नाव की स्पीड को काटेगा कि नहीं काटेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर काटेगा, कम करेगा, तो हम इसे बोलेंगे अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? इसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम को किससे डिनोट करते हैं? अपस्ट्रीम को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से। अपस्ट्रीम की स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। तो भैया नाव की स्टिल वाटर में स्पीड है x, पानी उस दिशा में जा रहा है y की स्पीड से, तो पानी जो है नाव की स्पीड को काटेगा, तो नाव की स्पीड कितनी रह जाएगी? x माइनस वाई रह जाएगी। तो अपस्ट्रीम की स्पीड का मतलब है x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम का मतलब है x प्लस वाई। ठीक है भाई, तो पानी के बहाव की दिशा में जो नाव की चाल होती है उसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं x प्लस वाई, और पानी के बहाव की विपरीत दिशा में मेरे प्यारे भाई, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होती है उसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं x माइनस वाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर पानी स्थिर होता है तो बोट जिस स्पीड से जाती है उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x से नोट करते हैं। पानी जिस स्पीड से, करंट जिस स्पीड से बह रही है उसे हम y से नोट करते हैं, y किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा मेरे दोस्तों कि डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से बड़ी होती है, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है। समझना? जैसी बात है, लोग कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने का क्या मतलब है? यानी कि जिस दिशा में माहौल चल रहा है आप अगर उसी दिशा में चलोगे तो स्पीड ज्यादा होगी, विपक्ष में रहोगे तो दिन भर गाली खाओगे। समझ में आया कि नहीं? स्पीड कम रहेगी। तो पानी के बहाव की समान दिशा में आप चलोगे तो नाव तेजी से चलेगी, डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई। पानी के बहाव की विपरीत दिशा में अगर आप नाव चलाओगे, खतरों खिलाड़ी बनोगे, तो नाव की स्पीड कम होगी, अपस्ट्रीम x माइनस वाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अभी तक मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम भी नाव की चाल है, अपस्ट्रीम भी नाव की चाल है। डाउनस्ट्रीम होता है पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में नाव की चाल, और ये होता है मेरे दोस्तों x प्लस वाई। अपस्ट्रीम होता है मेरे दोस्तों पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल। ठीक है ना? x माइनस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ऐड, तो आप मुझे बताओ x का मान क्या आएगा? अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, दोनों को ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, d प्लस u कितना आएगा मेरे दोस्तों? ऐड करूंगा तो x जमा x 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी d प्लस u बटे 2, x की वैल्यू आएगी d प्लस u बटे 2। बोलो बच्चों बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दूं, तो d माइनस u कितना आएगा भाई? अगर आप घटाओगे तो x x कट जाएगा, y में से माइनस y को घटाओगे तो 2y आएगा, 2y। तो y कितना आएगा? d माइनस u बटे 2। तो करंट की स्पीड कितनी आएगी? d माइनस u बटे 2। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। यानी कि अगर किसी सवाल में डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो मेरे दोस्तों डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है दोनों को जोड़ के आधा कर दो, करंट की स्पीड होती है दोनों को घटा के आधा कर दो। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड अगर आपको पता है तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड होगी x, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, करंट की स्पीड होगी दोनों को घटा के आधा कर दो। रमेश ये कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट। एक मिनट दिखाना। ठीक है भाई, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान क्या आएगा? d प्लस यू बटे 2, y का मान कितना आएगा? d माइनस यू बटे 2। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो आप मुझे बताइए डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई।
डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो यहां से x से y का रेशियो क्या आएगा, x से y का रेशियो जवाब दो यार। तुम लोगों को ना पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, अपनी अपनी कहानी गाने में लगे हुए हैं, एक भी बालक का पढ़ने का ध्यान नहीं है। जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं और जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला, आजीवन बेरोजगार रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला तुम लोगों का। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो होगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। यहां से x से y का रेशियो क्या आएगा, x से y का रेशियो जवाब दो जल्दी से। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा। दीपू चुपचाप पढ़ो, चुपचाप मुर्दे की तरह चुपचाप। मैं आपसे पूछ रहा हूं दीपू की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई होगा। अगर इन दोनों को डिवाइड करूं तो यहां से x से y का रेशियो क्या होगा, x से y का बताओ। कंपेंडो डिविडेंडो हमने आपको पढ़ाया है, रेशियो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो x से y का जो रेशियो होगा वो होगा d प्लस यू अपॉन d माइनस यू। x से y का जो रेशियो होगा d प्लस यू अपॉन d माइनस यू। आगे जब सवाल होंगे तो मैं इस चीज का डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, ये मत पूछना कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। x से y का रेशियो आएगा d प्लस यू अपॉन d माइनस यू। सभी को बात समझ में आ गई, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं, ठीक है भाई। तो देखो अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं समझा, बस मैंने आपको बहुत बेसिक सी बातें समझाई हैं, बेसिक सी बातें। पहला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि इमेजिनरी काल्पनिक स्पीड है। अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि पानी नहीं चल रहा, पानी स्थिर है, स्थिर पानी में अपनी नाव उतार देते हैं तो नाव के पीछे लगी होती है मोटर। तो मोटर नाव को जिस स्पीड से आगे की ओर धकेलेगी, जिस स्पीड से नाव को पुश करेगी, जिस स्पीड से नाव चलेगी, उसे हम बोलते हैं नाव की शांत जल में चाल। ये इमेजिनरी स्पीड है कि अगर पानी स्थिर होता तो नाव की जो चाल होती है वो कहलाएगी शांत जल में नाव की चाल, एक्सेलरेट करते हैं। पानी जिस स्पीड से चल रहा है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम वाई। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, एक तो आप पानी के बहाव की दिशा में नाव चलाओगे, दूसरा पानी के बहाव की विपरीत दिशा में अपनी नाव चलाओगे। तो पानी भी इस डायरेक्शन में बह रहा है, आप अपनी नाव भी इस डायरेक्शन में चलाते हो, तो स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। पानी के बहाव की समान दिशा में आप नाव चलाओगे तो उस केस में जो नाव की स्पीड होगी उसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई। पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव जिस स्पीड से चलेगी उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से बड़ी होती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो x का मान आएगा d प्लस यू बटे 2, अगर मैं इनको घटा दूंगा तो y का मान आएगा d माइनस यू बटे 2। समझ में आया। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम का रेशियो आएगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। यहां से x से y का रेशियो आएगा d प्लस यू अपॉन d माइनस यू, ठीक है ना। हाँ, रेस की सीट मैंने पहले अपलोड करवा दी है, बोट एंड स्ट्रीम की भी करवा दूंगा, दोनों ही टॉपिक की शीट मैंने बना दी है, रेस की भी और बोट एंड स्ट्रीम की भी। x बड़ा होता है y से मेरे दोस्तों, ठीक है ना, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड बड़ी होती है अपस्ट्रीम से। ये बच्चा कह रहा है कि x बड़ा क्यों है y से, मैं कई बार जवाब दे दिया, आप सुनते क्यों नहीं हो। एक बात बताओ, आप एक नाव है, नाव पानी में उतारते हो, नाव में मोटर लगी हुई है, वो मोटर नाव को चलाती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाव है, मरी हुई नाव है आपकी पुराने जमाने की, नाव में मोटर लगी हुई है, वो मोटर नाव को चलाती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। x का मान 5 है, नाव की शांत जल में जो है, शांत जल में जो चाल है वो 5 है। आपने नदी में उतार दी, गंगा नदी में, गंगा नदी बह रही है 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गंगा नदी चल रही है। तो बताओ आपकी नाव के साथ क्या होगा। नाव में जो मोटर लगी हुई है वो नाव को चलाती है 5 की स्पीड से, गंगा नदी बह रही है 80 की स्पीड से, गंगा नदी की स्पीड ज्यादा है, नाव की स्पीड कम है, तो गंगा नदी तो नाव को भाग के ले जाएगी। जब भाग के ले जाएगी तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, और राम नाम सत्य हो जाएगा, आप डूब जाओगे, मर जाओगे, तो फिर सवाल कैसा बनेगा, सवाल बनेगा ही नहीं। समझ में। तो सवाल केवल तभी बन सकता है जब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाव डूब जाएगी, और जब डूब जाएगी तो सवाल नहीं बनेगा। लॉजिकली बात है, लॉजिकली, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है कोई कि मैथमेटिक्स हो, इसमें कोई लॉजिक है। समझ में आया दोस्तों, ये कोई गणित नहीं है। सर मॉक लगाना शुरू कर दे। हाँ जी बिल्कुल, मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई समस्या है। ओके चलो, अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। सब लोगों ने अच्छी तरीके से उतारा है मेरे प्यारे भाई ये कांसेप्ट को, इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड होल्ड करो, होल्ड करो एक सेकंड। होंगे मेरे दोस्त, समाप्त हो जाएगा। रेस की भी एक ही सीट है, ठीक है जी। चलो बच्चों बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 48 किलोमीटर पर आवर, व्हेन ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम इट इज 32 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा तीसरा, 40 किलोमीटर पर आवर बिना कलम उठाए। बोला द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 48 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में एक नाव की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है। इस बात का मतलब यह है कि जब आप नाव को पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में उतारते हो, नदी के बहाव की सेम डायरेक्शन में जो नाव की स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम 48 है। धारक विपरीत जाने में नाव की चाल, स्ट्रीम के अगेंस्ट नाव की जो चाल है उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं, ये है 32 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछे शांत जल में नाव की चाल x, अभी पढ़ा x का मान क्या आएगा, d प्लस यू बटे 2, दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 48 प्लस 32 हो जाएगा 80, 80 का आधा 40। थर्ड ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा बिना कलम उठाए, ठीक है।